एक और जानकारी है, तेल अवीव पर ईरान ने फिर से मिसाइल अटैक कर दिया है। तेल अवीव में इंटरसेप्ट किए गए हैं ईरानी मिसाइल। हालांकि जो ईरानी मिसाइल दागी गई थी तेल अवीव पर, उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, दिन और रात समझ पाना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये रात के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तेल अवीव में जो मिसाइल अटैक किया गया उसे तेल अवीव के द्वारा, इजराइल के द्वारा इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है। ईरान हालांकि लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान चेतावनी भी जारी कर रहा है कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन ऐसे में तेल अवीव पर जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी जब तस्वीरें सामने आई तो ये भी समझ में आया कि किस तरीके से इजराइल की जो तैयारी है इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाई है, इन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया, वही मार गिराया गया। हालांकि तेल अवीव की तस्वीरें भी बदली हुई नजर आती हैं, जहां खंडर के खंडर बिल्डिंग जो है वो तब्दील हो गई है, लेकिन अभी भी इंटरसेप्ट जो है वो किया जा रहा है तेल अवीव के द्वारा, इजराइल के द्वारा। तो ईरान और इजराइल के बीच 6 दिन से संघर्ष जारी है और इजराइल के हमले से ईरान में 70 महिलाओं और बच्चों समेत 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जबकि वहीं बात करें इजराइल की तो 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर तेल अवीव की है और ऐसी तस्वीर पिछले 6 दिनों से आ रही है। ईरान तेल अवीव को निशाना बना रहा है और इजराइल ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। वहीं इजराइल भी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान में कोहराम मचा रहे हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के निकट ईरानी एंटी टैंक मिसाइल अड्डे पर बमबारी की, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता था। मिसाइल अड्डे को इजराइल ने तबाह कर दिया। और 7वें दिन भी इजराइल ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ान भरा है। इस बार 600 लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग की गई। 6 दिनों से चल रहे इजराइल ईरान युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने 400 मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन दागे। हमले में 239 नागरिकों सहित 585 लोग मारे गए, 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल में 24 लोग मारे गए। ईरान में इजराइल हमले का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर अटैक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब कोई प्रदर्शन कर ले या फिर एक दूसरे को धमकी दे दे, दोनों देशों से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इजराइल ने ईरान के सरकारी मीडिया हाउस पर मिसाइल अटैक किया था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब पूरी तरह से बढ़ चुका है। ऊपर से युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान परेशान है। वहीं अमेरिका खाड़ी देशों में अपने 40,000 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ऐसे में साफ है कि इजराइल ईरान का युद्ध अब जल्द खत्म नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल के हमले के बाद किस तरीके से तेहरान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तेहरान में आधे से ज्यादा बैंक बंद हो चुके हैं। तेहरान में स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इजराइल के हमले के बाद से शहर को छोड़ करके तमाम जो लोग हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वहां पर अब जो एक बड़ा कोहराम है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से वहां जो लोग हैं वो छोड़ते हुए शहर को अब जा रहे हैं। तेहरान में हालांकि जिस तरीके से अब शहर खंडर में तब्दील हो रहा है उसकी वजह से आधे से ज्यादा बैंक बंद हो गए हैं, क्योंकि लोगों को डर है वहां पर हमला ना हो जाए। पिछले दिनों न्यूज चैनल पर हमला हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब तेहरान में स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग चाह रहे हैं कि फ्यूल ले और वहां से जल्द चले जाएं, उस देश को छोड़ करके चले जाएं। इजराइल के हमले के बाद शहर के शहर खाली किए जा रहे हैं। तो तेहरान में अब
स्थिति ये हो गई है कि लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, देश को छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हालत बेहद गंभीर होती जा रही है। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि कभी भी सीधा हमला ईरान पर अमेरिका कर सकता है, और अमेरिका की तैयारी बेहद बड़ी है। F-16 से लेकर C-17 तक की तैनाती मिडिल ईस्ट से लेकर के अरब सागर तक हर जगह उनके द्वारा कर दी गई है। तो अब ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं अमेरिका ने सीधे अटैक कर दिया तो आखिरकार क्या होगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, एक और बड़ी खबर है कि ईरान के एयर स्पेस में IDF की जेट रिफ्यूलिंग, और अब तक 600 बार लड़ाकू विमानों ने रिफ्यूलिंग करवाई है। आप इसे जरा समझिए कि एयर स्पेस किसका है, ईरान का एयर स्पेस है, और IDF की जेट रिफ्यूलिंग वहां पर चल रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और अब तक जो नंबर्स आए वो 600 से अधिक बार वहां पर रिफ्यूलिंग की गई है, यानी कि 600 बार लड़ाकू विमानों ने रिफ्यूलिंग की है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आसमान में ही ये सारे जेट को रिफ्यूल किया जा रहा है। हालांकि ये अभ्यास नहीं हो सकता, लेकिन रिफ्यूल करके सारी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं कि अब ये युद्ध जो है निर्णायक मोड में पहुंच गया है, और एयर स्पेस में किस तरीके से रिफ्यूलिंग का काम चल रहा है ये बताया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान के एयर स्पेस पे उनका कब्जा है, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजरायली एयरफोर्स के विमान के बेखौफ होकर ईरान के एयर स्पेस में घूम रहे हैं, रिफ्यूल करा रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके से इजराइल का जो दावा है वो सटीक है, और इन तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि ईरान के एयर स्पेस में उनका कब्जा बरकरार है। इजरायली एयरफोर्स के विमान के बेखौफ होकर ईरान के एयर स्पेस में घूम रहे हैं। वहां पर जो फाइटर जेट से नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये रिफ्यूलिंग की तस्वीर है। और जैसे ये जैक हटता है, यानी कि रिफ्यूल कराकर ये विमान आगे बढ़ जाता है, और तकरीबन 600 इनकी संख्या बताई जा रही है। 600 विमानों की रिफ्यूलिंग आसमान में हो गई, यानी कि ईरान के एयर स्पेस में इन विमानों की रिफ्यूलिंग की गई है। तो ईरान के एयर स्पेस में IDF की जेट रिफ्यूलिंग का सीधा सा मतलब यही है कि ईरान के एयर स्पेस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, और ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने ही एयर स्पेस का उपयोग वो नहीं कर पाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान के हमले से इजराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है। बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है कि जगह जगह ईरान के हमले से इजराइल के नुकसान की जो वानगी है वो अब नजर आने लगी है। ये तस्वीरें देखिए, ईरान के मिसाइल हमले से कई घरों को नुकसान किस तरीके से पहुंचा है, खंडर में वो तब्दील होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अभी भी ईरान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में हम भी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है। ईरान के हमले से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। एक बड़ा नुकसान ईरान ने भी इजराइल को पहुंचा दिया है। दोनों ही देश बिल्कुल अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए बराबरी से लड़ रहे हैं। अब ईरान के मिसाइल हमले से किस तरीके से घरों को नुकसान पहुंचा है वो देखिए। $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। और इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो गई है। हमले में अब तक 1329 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा भी आ गया सामने, यानी कि बड़ी तादाद में जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया गया। वहां रहने वाले 639 लोगों की अब तक मौत हो गई है। जो इजराइल ने हमला ईरान पर किया, अब तक जो डेटा कहता है कि 639 लोगों की मौत हुई, और 1000 से ज्यादा, तकरीबन 1300 से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी घायल हैं, और उनका इलाज जारी है। आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान उन रिहायशी इलाकों को भी पहुंचाया गया है, यानी कि हमला हो रहा है, अटैक दोनों तरफ से जारी है। लेकिन जो अभी ईरान का आंकड़ा आया है वो ये बता रहा है कि 639 लोगों की मौत हो गई इजराइल के हमले में, और तकरीबन 1329 लोग अब तक घायल हुए हैं। तो ये वार लगातार बढ़ता जा रहा है।